जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद नवाज़ फ्रॉम एजुकेशन कंसल्टेंट गुजरात से। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और ये वीडियो जो है वो है बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, इसे किस तरह बनाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस और बैंक स्टेटमेंट जो है उसके बारे में सारे सवालात के जवाब दे सकूँ। सो लेट्स गो टू द वीडियो। जी तो दोस्तों, बैंक अकाउंट जो है, बैंक स्टेटमेंट वो होती हैं दो किस्म की। एक आपकी पर्सनल, ठीक है, और दूसरी आ जाती है आपकी बिज़नेस। बिज़नेस जो अकाउंट है वो होता है आपके कारोबार के रिलेटेड। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपका बिज़नेस अकाउंट है, तो आपको डेली जो है आपका लेन देन, ठीक है, आप अपने वर्कर्स को पे, आप अपने बिज़नेस के जो यूटिलिटीज़ बिल हैं वो अपने बिज़नेस अकाउंट से पे करते हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी जो है पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट जो है ये आपके वीज़ा हासिल करने में एक बैकबोन का किरदार अदा करती है। अगर आपके पास पर्सनल अकाउंट है और उसमें जो है आपके पास एक बैलेंस आ रहा है एवरी मंथ, आप अपने बिज़नेस अकाउंट से उसमें जो है एक महसूस अमाउंट अपने अकाउंट में जो है एज ए सैलरी सेंड करते हैं, ठीक है। तो इससे यह वीज़ा ऑफिसर को पता चल जाता है कि आपके जो पर्सनल अकाउंट है उसमें से आपके पास जो पैसे हैं वो आपकी पर्सनल सेविंग है। तो उसी बिहाफ पे ये जो वीज़ा ऑफिसर हैं ये डिसाइड करते हैं कि आपके पास जो है वो फाइनेंशियल कितने हैं, ठीक है, आपके पास जो वर्थ है आपकी वो कितनी है, आपका ट्रिप का जो एक्सपेंस है क्या वो आप इस काबिल हैं कि वो आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको दोस्तों को बताता चलूँ कि अगर आप किसी भी अच्छे कंट्री में वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको मिनिमम अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को जो वो 6 मंथ से, कुछ कंट्रीज़ की 6 मंथ्स रिक्वायर है, कुछ की 3 मंथ्स, और जैसे यूएसए स्टेटमेंट आपसे रिक्वायर नहीं करता, लेकिन कोई बाकी जितने भी दुनिया के कंट्रीज़ हैं वो सब बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करते हैं। तो आप अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट्स में मैं आपको बताता चलूँ, जैसा कि मैं अपने बिज़नेस को आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उसमें आपकी डेली ट्रांजैक्शन होती हैं बिज़नेस के रिलेटेड। डेली का जो आप डेबिट क्रेडिट करते हैं, आप लोगों से लेन देन करते हैं, आप उसमें आप अपना बिज़नेस अकाउंट यूज़ करें। पर्सनल अकाउंट जो है उसमें आप कभी भी अपनी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, वो आपके अगेंस्ट जाएंगी। अगर कोई भी जो है आपकी सैलरी के अलावा अमाउंट आएगी तो वो ज़ाहिरी बात है एक आपके लिए रेड फ्लैग होगा। तो दोस्तों, जैसा कि यूके है, जब वो देखें आप यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट वेरी वेल मेंटेन होनी चाहिए। अदरवाइज़ वो रिफ्यूज़ल लेटर में इवन के आपको सम टाइम ए लिटल अमाउंट का भी पूछ सकते हैं जो कि आपकी सैलरी के अलावा आपके अकाउंट में डिपॉज़िट होती है। सो इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखिएगा कि आपकी पर्सनल जो स्टेटमेंट है उसमें जो अमाउंट आ रही है वो सिर्फ आपकी सैलरी आए और आपके जो पर्सनल एक्सपेंस हैं, जैसे अगर आपके पास गाड़ी है आप उसका फ्यूल डलवाते हैं, आप अपने पर्सनल अकाउंट के ये डेबिट कार्ड से करें। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ऑफ कोर्स आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, लेकिन क्रेडिट कार्ड का अपना बिल जो है वो अपने पर्सनल अकाउंट से पे करें, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपके यूटिलिटीज़ पर्सनल बिल घर के, ठीक है। आप वो जो बिल हैं वो अपने पर्सनल अकाउंट से पे करें, ठीक है, वो भी एक अच्छा है। उसके बाद आ जाती है आपकी ग्रॉसरी। आप अपनी ग्रॉसरी जो है वो भी आप अपने पर्सनल अकाउंट से पे करें, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपके कुछ रेस्टोरेंट्स के, अगर आप फूड आउटसाइड जाते हैं, ठीक है, ईटिंग के लिए, तो फैमिली के लिए, ठीक है, तो उसका भी जो बिल है आप कोशिश करें अपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल बैंक के डेबिट कार्ड से ही पे करें। तो इससे ये है कि आपको जो एक स्पेसिफिक मंथली अमाउंट आती है, ठीक है, उसमें से आप कोशिश करें 35 to 40% एवरी मंथ उसमें से जो है वो आप अपने एक्सपेंस के तौर पे उसे खर्च करें, ठीक है। इससे ये होगा कि आपके एक्सपेंस निकाल के भी आपके पास एक अच्छी अमाउंट जो है वो आपके बैंक में पड़ी होगी जो कि आपकी सेविंग शो करवाएगी। तो दोस्तों, एक चीज़ आपका बड़ा कॉमन क्वेश्चन था कि 6 मंथ से पहले जो ओपनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। देखें, मोस्टली जो है किसी अच्छे कंट्री के लिए अगर आपका ओपनिंग बैलेंस जो है वो 10 लाख मिनिमम होना चाहिए,
जो करंट सिचुएशन है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि आपका मिनिमम ओपनिंग बैलेंस जो है वो 10 लाख से स्टार्ट होना चाहिए। फिर एवरी 3 मंथ्स और 6 मंथ्स जो है आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है तो आप उसके लिए पूरा प्रॉपर प्लान बना के अपनी 3 मंथ्स की अगर स्टेटमेंट रिक्वायर है तो 3 मंथ्स की स्टेटमेंट अपनी मेंटेन करें। ठीक है, उसमें आपकी 3 मंथ्स पूरी सैलरी आती जाए, आप उसमें 3 मंथ्स के एक्सपेंस निकालते जाएं। ठीक है, और जो एट द एंड आपके पास बचेगा वो आपकी सेविंग होगी और वो आपका 1 मिलियन में प्लस हो जाएगी। ठीक है, इस तरह जो है वो आपकी स्टेटमेंट मैच्योर कंसीडर की जाएगी। इवन कि ये स्टेटमेंट जो है वीज़ा ऑफिसर को इम्प्रेस भी करेगी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और सेविंग के लिहाज से। सो दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो एक बंदा जो कारोबार है जिसे वो अपने कारोबार से अपने पर्सनल अकाउंट में कुछ सैलरी फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ टू टिल 10 ऑफ द मंथ वो ट्रांसफ़र करता है। ये आपको बहुत ही जो है एक टोटल जो है सिनेरियो लेके इसी तरह चलना होगा जो अब जब तक आपका पूरा वो प्रोसेस नहीं होता। 3 to 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं, तो आप इस तरह जो है वो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाती है सैलरी होल्डर्स जो हैं हमारे लोग हैं, उन लोगों की बैंक स्टेटमेंट। देखिए, सैलरीज होल्डर जो पर्सनस हैं उनके लिए बिज़नेस ज़ाहिर बात है वो कर नहीं रहे होते, वो जॉब होल्डर पर्सनस होते हैं। तो वो जिधर जॉब कर रहे होते हैं कोशिश करें कि उनसे जो है अपनी सैलरी जो है वो कैश ना लें, अपने अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र करवाएं। ठीक है, तो इससे ये है कि आपके जब उन जिधर आप जॉब कर रहे हैं जब आप वो जॉब लेटर लगाएंगे वो आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ टैली कर देंगे कि आपके जो ये फंड्स आ रहे हैं एवरी मंथ, जो आपको एक महसूस अमाउंट आ रही है वो आपको इसी जॉब से आ रही है। ठीक है, इसके बाद अगर फ़र्ज़ करें वो आपको अकाउंट में नहीं देते, ठीक है, अकाउंट में, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में जो है आहिस्ता आहिस्ता अब इस चीज़ का ट्रेंड हो रहा है कि लोग जो है वो अकाउंट्स में जो है सैलरीज ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी कैश पे जॉब मिली हुई है तो आप ये करें कि आप 1 से 10 के दरमियान जब आपको सैलरी मिलती है तो वो सारी सैलरी आप कैश जो है वो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट करवाएं। ठीक है, और इसके साथ आप अपने जितने भी एक्सपेंस है आप उसी अकाउंट से ही करें। तो दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ही अहमियत रखती हैं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए, जिसमें वीज़ा ऑफिसर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है आपका बैंक स्टेटमेंट चेक करना। अगर तो आपकी बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल है, मैच्योर है, तो ज़ाहिरी बात है उसे पता चल जाता है, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपर्ट्स होते हैं इस चीज़ में, उनका डेली का वर्क इसी पे ही होता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें एक वेल मेंटेन स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड करें जब आप वीज़ा फाइल करें, क्योंकि वीज़े के लिए जो बैकबोन आपकी है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है जो आपको वीज़ा हासिल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट करती है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। तो दोस्तों, ये थी वो आज की वीडियो बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड, जो मैंने आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस और अपना नॉलेज शेयर किया। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा कांटेक्ट नंबर और ईमेल और एड्रेस नीचे मेंशन है। आप हमसे जो है वो बज़रिया कॉल भी रब्ता कर सकते हैं और हमारे ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो and I hope you like this video and share with this video with your friends and family. Thank you very much.